हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम स्कूल की तरफ से ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनमें +1 के चैप्टर सेकंड भारतीय संविधान में अधिकार, इससे जो पहला लेसन हमने किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय संविधान को तैयार किया गया। सभी भारत के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को, जो हमारी संविधान तैयार करने वाली समिति थी, उसको तैयार किया। और लिखित रूप, भारतीय संविधान क्या है? लिखित है, पूर्ण रूप से लिखित, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इसको तैयार किया गया। लिखित रूप दिया गया भारतीय संविधान को। और इस संविधान में, जैसे कि हमारा लेसन आज का भारतीय संविधान में अधिकार, प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं, धर्म जाति को लेकर है, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, पहनावा, रहन सहन, खान पान ये अलग अलग हैं। सभी लोगों को एक साथ बराबर जोड़ने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार या अधिकार दिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में फिर भारत को कोई देश गुलाम ना बना पाए। भारत क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि भारत की जो आंतरिक फूट थी, उसके कारण विदेशी व्यापारियों ने भारत में, कह सकते हैं कि गुलाम बनाने का मौका दिया। तो ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी नौबत ना आए, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखित रूप प्रदान किया गया। स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उनमें जो एक संपत्ति का अधिकार था वो निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको निकाल दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया। अब बच गए 6 मौलिक अधिकार। एक अधिकार निकल जाने के बाद भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका वर्णन हम इस लेसन में करेंगे। 6 मौलिक अधिकारों में से जो फर्स्ट है, पहले स्थान पर है, वो हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग भारत का प्रत्येक नागरिक, जो देश का नागरिक है भारत का, वो सभी समान है, कानूनी रूप से है, या किसी भी प्रकार का किसी के साथ जाति, धर्म, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी क्या है? समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में इसको 14 से 18 अनुच्छेद में दाखिल किया गया है। जैसे कानून सबके लिए समान है, अगर भारतीय संविधान में जो लिखित कानून है, अगर कोई व्यक्ति उसको तोड़ता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो सबके लिए समान है। जो दंड का प्रावधान है वो सभी के लिए समान है। ठीक है, तो इस प्रकार ये समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आता हमारा स्वतंत्रता। ये 19 से 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है कि भारत का नागरिक, जो भारत का नागरिक है, देश के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है और व्यवसाय कर सकता है। अब धारा 370 खत्म होने के बाद, इससे पहले जम्मू कश्मीर में, इससे पहले धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। भारत का हिस्सा है वैसे तो, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। वहाँ का केंद्र सरकार से, या कह सकते वहाँ की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन भारत एक है, भारत में कोई भी नागरिक किसी भी हमारे पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकता है और व्यवसाय कर सकता है, या कह सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है। और राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है वोट डालना। वह भारत का प्रत्येक नागरिक, जो जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। ये सारी क्या आती हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में आती है। इसके बाद आता है, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत में ये आता है हमारा 23 और 24 में।
23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, स्त्री पुरुष है, कोई भी है, किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे वह मनुष्य की खरीद और बेच नहीं हो सकती। मनुष्य को भारत में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसे मामले मिलते हैं तो दंडनीय है। या फिर हम कह सकते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता। वह हम देखते हैं कहीं पर छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, वो क्या है, दंडनीय है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अनुच्छेद 23 और 24 में जो बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। ये किसके आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण है उस बच्चे का, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर उसको काम पर लगाया जाता है तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आता है हमारा, फोर्थ आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, धर्मनिरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक है, चाहे अमीर गरीब हो, स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म को अपना सकता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ मर्जी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के अधिकतर देशों में हमने देखा है कि एक अगर आपने वहाँ की नागरिकता लेनी है तो एक विशेष धर्म को अपनाना पड़ेगा। लेकिन भारत की अपनी एक खूबी है कि यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कोई भी हो, उसको समान अधिकार दिए गए हैं, बराबर के अधिकार दिए गए हैं। भेदभाव, धार्मिक भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं होगा। अपने धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं, खुली छूट है, या कह सकते हैं इस प्रकार के जो है, इसमें आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वे इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे उनकी संख्या भारत में कितनी ही क्यों ना हो, उनके साथ बराबर के अधिकार, उनको समान अधिकार दिए जाते हैं, समानताएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर पर सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। उनतीस और 30 में अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आता है। सांस्कृतिक में आता है हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा या रोक टोक नहीं होगी। ये सांस्कृतिक में आता है। प्रेशर नहीं बनाया जा सकता आपके ऊपर, वे किसी प्रकार की भाषा आपको बोलने में प्रॉब्लम है, आप पर जबरन कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती, कोई पहनावा नहीं थोपा जा सकता, आपको त्यौहार नहीं थोपा जा सकता। ये आपके सांस्कृतिक में आता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी भाषा है या त्यौहार है, तीज त्यौहार हैं, वो आप अपनी मर्जी से अपने मना सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये भारतीय संविधान आपको गारंटी देता है, अधिकार देता है। दूसरा शिक्षा का अधिकार, इसको बाद में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को, वह शिक्षा के स्तर पर किसी भी नागरिक को, किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखा जा सकता। कोई भी स्कूल या संस्था है किसी भी बच्चे को किसी भी स्तर पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। इसको ये जो है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, वह सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वह किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे 5 छठा आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में आता है। 31 बीच में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसको संविधान के मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया। ये संविधान के अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, आगे 32 में आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अनुसार अगर आपको मौलिक अधिकारों में
किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि समानता प्रदान नहीं है, शोषण किया जा रहा है, उनकी रक्षा के लिए आपके पास संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग आप न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं। अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिला स्तर पर जिला अदालतें, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और सर्वोच्च जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय स्थापित की गई हैं। अगर आपके साथ इन अधिकारों में से कोई भेदभाव है या किसी भी प्रकार के आपको वंचित रखा जा रहा है तो आप इन अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो ये प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा, आशा करता हूँ बच्चों से ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भारतीय नागरिक होने के नाते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। आने वाले समय में ये जो है प्रत्येक नागरिक को पता होने चाहिए। और जब आप लेसन पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से इनकी सारी जो डिटेल है, हमारी एनसीईआरटी की बुक है जो +1 पॉलिटिकल साइंस की, उससे हम और भी अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। इसके बाद आता है भाई हमने मौलिक अधिकार तो पढ़ लिए, लेकिन इनके साथ साथ कुछ मूल कर्तव्य भी शामिल हैं। मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमने मौलिक अधिकार तो मिल गए, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के फर्ज है, लिमिट है। भारतीय संविधान ने क्या किया, इन मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं, खुले तौर पर नहीं दे रखे हैं कोई भी मौलिक अधिकार। मान लीजिए हम एक उदाहरण लें, वह हमने अपने राजनीतिक अधिकार में आता है, वह अपने विचार प्रकट करने की हमने स्वतंत्रता है, हमें मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमने ऐसे विचार प्रकट करने हैं ताकि सामने वाले को नुकसान ना हो। ठीक है, अगर हम दूसरा उदाहरण लें कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकता है। लेकिन हमारे ऊपर संविधान एक पाबंदी है कि हमने उसको तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन हमें अपने प्रचार प्रसार, किसी भी अपने धर्म का इतना प्रचार प्रसार करना है ताकि सामने वाले धर्म को नुकसान ना हो। ठीक है, वह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म की सेफ्टी चाहते हैं, अपने मौलिक अधिकार की सेफ्टी चाहते हैं, तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार हमने सुरक्षित रखने हैं। ये हमारा किस में आता है, मूल कर्तव्य में आता है। आया समझ में? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है, भाई हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, भाई हमने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो काम करना ही है, अपने विचार प्रकट करने की हमें जब स्वतंत्रता संविधान ने दी है तो एक लिमिट है उसकी, यानी कि हम सामने वाले के साथ अपने अधिकारों को देखकर व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे विचार हमने प्रकट नहीं करने हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं कि हमारा फर्ज बनता है, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हमने दिए हैं वो हमें अपने भी सुरक्षित रखने हैं और सामने वाले व्यक्ति के भी। आया समझ में? तो हमारा ये लेसन पूर्ण रूप से इन्हीं पर रहेगा, मौलिक अधिकारों पर और मूल कर्तव्य हमारे। इसको जब हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप, मेरा नंबर है सभी बच्चों के पास, उससे कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।